I'm राजेश गुप्ता। लाइफ आफ्टर एज ऑफ 40, ये वो भी सुन सकते हैं जो 28 के हों, जो 30 के हों, जो 32 के हों, जो 35 के हों, क्योंकि उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि 40 उनके लिए भी ये आने वाली है। और जो 42, 45, 50 भी के हैं तो उनको ये सुनना बहुत ज़रूरी है। शायद मन को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए। 40 के बाद की ज़िंदगी क्या होती है? पहला इंटरवल होता है 40, आधी पिक्चर ख़त्म हो चुकी होती है और आधी स्टार्ट हो चुकी होती है। और ये जब सबसे इंटरेस्टिंग एज होती है, ना जवानी पूरी तरह गई, ना बुढ़ापा पूरी तरह आया। जैसे टीनेज होता है ना बचपन गया ना जवानी आई। ये एज में भी ना 40 में बड़ी डेंजरस होती है। तो आपको इस चीज़ को ख्याल करना है। ये बात याद रखना है कि असली पर्सनैलिटी 40 के बाद ही आती है, 40 के आधी निकलती है। चाहिए मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों की बात कर रहा हूँ। आपको इस चीज़ को सुनना बहुत ज़रूरी है। ये बात अगर आप समझ जाओ तो बच्चे बड़े हो चुके होते हैं, उनमें कुछ गैप हो चुका होता है। जो आपके माता-पिता होते हैं, उनमें थोड़ी ज़्यादा गैप हो चुकी होती है। और दूसरी बात, जो आपकी एज होती है ना, थोड़े से आप कम से ज़्यादा फ्री भी हो चुके होते हैं, लेकिन साथ ही ज़िम्मेदारी भी बढ़ चुकी होती है। आप ख़्याल करिए। और बड़ा मिक्स सा होता है इस एज में, क्योंकि मैं 40 का हूँ। शरीर थोड़ा-थोड़ा ठीक होता है, थोड़ा-थोड़ा बीमार होने लग जाता है। बोन्स मास डेंसिटी होती है ना, वो कम होने लगती है। बहुत सारी चेंजेस होने लगती है। इसलिए इस एज में ध्यान रखना कि कैसे जीना चाहते हैं और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे नहीं समझे ना, तो आपकी इन फ्यूचर जैसे कुछ साल और ख़राब होते चले जाएँगे, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है। अमेरिका में एक स्टडी में पाया गया कि 12% औरतें 40 के बाद ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, लेडीज़ों में पाया गया। और सेम वही 40 जिसे मेल्स में कहते हैं, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम मेल्स में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लैक्टोज़ टॉलरेंट हो जाता है, ग्लूटेन टॉलरेंस होता है, गेहूँ और दूध में डाइजेशन होना तो कम होता होता चला जाता है, उनकी बॉडी में कम होने लगता है, रिश्तों में बोरिंग होने लगते हैं। और आप सोचिए कि 14 साल जैसे बाद में बदलाव, हर 14 साल में बदलाव होता है। चेक करना, आप जब 14 साल के हुए थे, तो उसमें एकदम प्योरिटी थी, बिल्कुल डिफरेंट एज थी। आप चेक करिए कितने कॉन्फिडेंस थे, कितना सब कुछ सीखना। आपके जो हार्मोन्स थे ना, वो बहुत हावी होने लगते थे। कुछ और नहीं, मतलब ना हर चीज़ फटाफट करना चाहते थे, किसी को सुनना नहीं चाहते थे। हमेशा मतलब ना आपके लिए बर्दाश्त ही नहीं होता था। और तजुर्बा हर नए-नए चीज़ करने का होता था। ज़रा सा अपने 14 साल की एज में चले जाएँगे तो आपको सब कुछ धीरे-धीरे याद आने लगेगा। 14 से 28 तक ना ये चलता रहता है। जो 28 साल का जो अगला एज जो होता है ना, जो अगला 14 से 28 आ गया, तो एक थोड़ा धैर्य आता है। आदमी थोड़ा बोलते हैं ना, ध्यान कहाँ जाता है? पैसे की तरफ जाता है, करियर की तरफ जाता है, सेटलमेंट की तरफ जाता है कि सेटल कैसे हो सकते हैं। घूमना-फिरना, ज़िंदगी में कुछ करना होता है कि ज़िंदगी में मैं कुछ बड़ा करके दिखाऊँगा। और वही 28 से 42 में बीच में जो आता है ना, तो करियर आता है। आपको हमेशा ये ख्याल करना, उसके बाद क्या होता है? 42, अगले 42 के बाद है ना, बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। इसमें से ना एक चीज़ नेचुरल आती है, उसे कहते हैं ध्यान। आप बहुत ज़्यादा भगवान की तरफ चले जाते हैं, ध्यान देते हैं। वो शुरू होता है आप बोलते हैं ना, अकेलेपन का हो जाता है। चेक करना, 40 के पल अकेला फीलिंग होने लगती है। आपको ऐसा मन में आता है कि मैं अकेला बैठ जाऊँ। सब वैसे ही करने रहता है, लेकिन धीरे-धीरे आपकी बॉडी में बदलाव, सब कुछ वैसे ही रहता है, लेकिन धीरे-धीरे ना आपको बदलाव दिखने लगता है। और आप बोलते हैं ना, अकेले रहने का थोड़ा-थोड़ा मन करने लगता है। ज़्यादा बात ना हो, लोगों के साथ भीड़ में ना जाने का मन करे, मतलब भीड़ में जाने का मन, सोचते हैं कि बस अकेले रहो, ज़्यादा घाई ना करो। और ये ऑटोमेटिकली चेंज आने लगता है। नेचुरली क्या पता है, कुछ नया करने का मन नहीं करता, काम करने का मन नहीं करता, ग्रोथ होने का फैक्टर कम होने लगता है। जैसे कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा करना होता तो आपके लिए ये नहीं था, सब सेटल हो चुका था कि आपने आधी ज़िंदगी जी चुके थे। बोलते हैं ना, बच्चे अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, बुज़ुर्ग थोड़ा ज़्यादा बुज़ुर्ग हो जाते हैं, बस थोड़ा-सा अकेले रहने लग जाते हैं। घर में हमारा बोलते हैं ना, घर में हमारा कम चलने लगता है, हमारे बच्चों का ज़्यादा चलने लगता है, इसलिए मोस्टली डिप्रेशन की एज में स्टार्ट हो जाती है। साइंटिफिक स्टडीज़ के ऊपर बात करेंगे थोड़ी-सी, लेकिन फिज़िकल चैलेंज के बारे में बात करेंगे, 40 की एज में क्या फिज़िकल चैलेंज आते हैं। जैसे साइकोपेनिया, मसल्स का मरना हो जाता है, मसल्स कम होने लगता है। आप कभी भी चेक करना, जो आपके शोल्डर्स होते हैं ना, ये जो मसल्स होते हैं, ये धीरे-धीरे कम होने लगते हैं, लूज़ होने लगते हैं, ये फैट बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि मसल्स की जो नसें होती हैं ना, वो सिकुड़ने लगती है 40 की एज आते-आते। एक इंटरेस्टिंग स्टडी में पाया गया कि अगर आप प्रोटीन भी ले रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना प्रत्येक मात्रा में हम 70 का तो 70 ग्राम की प्रोटीन भी ले, लेकिन आपका नस ओपन नहीं हो रहा ना, तो आपकी मसल्स नहीं बनेगी। नसों के ओपन करने का ना 2 ही चीज़ काम आती है।
एक आपको वर्कआउट करना पड़ेगा, दूसरी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। बहुत लोग कहते हैं कि यार हमारे पास वर्कआउट करने का समय नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। बट अगर आप नहीं कर रहे हैं ना, तो धीरे-धीरे आपका शरीर खत्म होते जा रहा है। अगर आप इन फ्यूचर जैसे 50 साल, 60 साल बाद आप चल नहीं पाएँगे, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए आपको चाहे आप 30 के हो, 28 हो, तो आपको अभी से ही वर्कआउट करना पड़ेगा। आधा घंटा, 1 घंटा अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। अगर आप 40 की एज है तो अब से शुरुआत कर सकते हैं। शायद थोड़ा-थोड़ा वर्कआउट, शायद पुशअप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, थोड़े से बोलते हैं ना स्क्वाट नहीं होंगे, लेकिन आपको थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं ना डे बाय डे इंप्रूव करना पड़ेगा। जैसे 5 होता है, 10 होता है, 8 होता है, धीरे-धीरे आप देखेंगे ना 6 महीने में एक नेक्स्ट लेवल आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में चली जाएगी। तो इसलिए क्या कहा जाता है, दूसरा लिखो नाइट वर्क। साथ आपको बता रहा हूँ, 2 एक्सरसाइज लिख लो, जैसे पुशअप हो गया, स्क्वाट हो गया, लगाना है, और दोनों एक दिन भी मिस नहीं करना है। आपको ये डेली करना है। आपको एक चीज़ करना है, नाइट वर्क आपको रात को सोने में, इसमें एल-आर्जिनिन, एल-सिट्रलाइन आता है, विटामिन सी एंड ई आता है, फॉलिक एसिड आता है, सपोर्ट योर कार्डियोवास्कुलर के लिए, सिस्टम के लिए अच्छा है, प्रमोट योर ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा होता है, प्रोटेक्ट योर सेल ऑक्सीडेटिव डैमेज के लिए अच्छा है, रेस्टफुल स्लीप, नींद नहीं आती, बहुत लोगों को नहीं आती, एक्चुअली आजकल तो कम एज में भी आने लगी, इंसोमेनिया की प्रॉब्लम आने लगी। तो ये आपके नसों को ओपन करेगा, नाइट वॉक्स और एक्सरसाइज। इसके साथ अब जो हम लोग हर्बल का शेक्स लेते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, आपके मसल्स को बनाने को भी मेंटेन करने का काम करता है। तो दोनों का जब मिक्सअप होता है ना, तो बॉडी अच्छी तरीके से काम करती है। साइकोपेनिया में 2 से 5% मसल्स मरते रहते हैं, तो इसलिए रोकना पड़ेगा। चेक करिए जवानी में, आप जो शुरुआत जवानी में आप एकदम स्ट्रेट कर, जैसे जैसे बुढ़ापा ना, तो आप ऐसे ऐसे झुकने लगते हैं, तो यहाँ तक आपको नहीं जाना है। तो इसके लिए आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हर किसी को पड़ेगी, हर एज में पड़ेगी, चाहे आप 4 साल के हो, चाहे आप 90 साल के हो, तो आपको इस चीज़ का ख्याल करना। दूसरा, व्रिंकल्स जो होता है ना, झुर्रियाँ 40 के बाद है ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। कैसे? जैसे झुर्रियाँ बोलते हैं ना, व्रिंकल्स रोकने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। एक तो मीठा नहीं खाना, सबसे पहले ये ख्याल करना है कि जब भी आपको अगर झुर्रियाँ को रोकना है ना, बॉडी में अच्छा बोलते हैं, बॉडी के एक नेक्स्ट लेवल पे है, तो मीठा को नहीं खाना है। और मीठा खाने से आपकी बॉडी में कोलेजन खत्म हो जाता है, और आप ख्याल करिए जो कोलेजन होता है ना, वो 20 साल की उम्र के बाद घटने लगता है। आपको बाहर से लेना पड़ता है, आपके शरीर में नहीं बनता। अब इसके लिए क्या करना है, स्किन बूस्टर, लेडीज़ और जेंट्स दोनों के लिए बता रहा हूँ। व्रिंकल 40 के बाद नहीं, बोलते हैं ना, 40 के बाद अगर नहीं चाहते तो आपको स्किन बूस्टर लेना पड़ेगा। इसमें विटामिन सी, B2, B6, नाइसिन, बायोटिन, फिश कोलाइजिन है, मेंटेनिंग टिश्यू, आपकी गट हेल्थ को अच्छा करता है, गट की इन्फ्लेमेशन को सही करता है, रिपेयर करता है, फिर स्किन, नेल्स, ऑर्गन्स, बोन्स, लिगामेंट, कार्टिलेज, जॉइंट सेल एंड इम्यून इन्फेक्शन। अगर मैं कहूँगा ना, इसे 2 बार लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव का काम करता है। कोलाजिन के बिना स्किन के नीचे पिलर हिल सी जाती है, तो ये टूटेगा और खड्डे पड़ने लगे। आपकी बॉडी में अगर कोलाजिन की कमी हो ना, तो यहाँ पे खड्डे लगने पड़ेंगे स्किन में। तो आप इस चीज़ को ख्याल करें। आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन, जो आपका मोटापा आता है, आपके अगर आपकी ये 40 की एज में ना, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, विसल फैट बनते हैं। वो विसल फैट जो आगे का जो चर्बी होता है ना, वो केमिकल रिलीज करता है। तो 40 के पहुंचने से पहले आपको बॉडी को अंडर वेट में लेके आना है। अगर आप अभी भी 45 या 46 या 40, तो अपनी बॉडी को आइडल वेट से अंडर वेट में आना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी। 2 से 4 किलो आपको कम से कम, अब बोलते हैं ना, अंडर वेट आना है, फिर अपनी बॉडी को आइडल वेट पे लेके आना है। इंपॉर्टेंट है कि फैट को कम बढ़ने पड़ेगा। इससे अच्छा केमिकल जो जनरल होता है, जिसे लड़ने के लिए आपको चाहिए होता है, तो आपको ये केमिकल जनरेट करता है। तो सेल एक्टिवेटर के लिए क्या कीजिए, इसमें सेल एक्टिवेटर ले सकते हैं, जैसे बुढ़ापे से बचपन पे सेल एक्टिवेट रखना चाहिए। इसमें क्या होता है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसमें रेस्वराट्रोल है, ये अनार से आती है, ब्लैक अंगूर से आती है, आपको एजिंग से रोकता है। 40 के बाद बीमारी अगर आएगी तो उसके लिए भी ये रोकने का काम करता है। इसलिए आप अगर आप 40 के नहीं भी पहुँचे, आप चाहे 28 हो, 20 हो, 25 हो, आपको न्यूट्रिशन अभी से स्टार्ट करना है, और नंबर 1 मील लेना। अभी चेक कर सकते हैं गूगल में, और आपको एक कोच की ज़रूरत होगी जिसने एक नेक्स्ट लेवल अपने आपकी बॉडी को जर्नी पे अटेंड किया होगा। फिर हमारी प्रॉब्लम आती है नी और पेन में। आजकल तो बहुत कम उम्र में ना, 40 के बाद इससे ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है, स्टार्ट होती है, जॉइंट्स पेन होने लगती है, क्योंकि बीच में ग्रीसिंग कम होने लगती है, नी में, घुटने में, इसमें। इसके साथ साथ आपको जॉइंट सपोर्ट लेना पड़ेगा। ग्लूकोसामिन होता है इसके अंदर, और सेट्रोलाइन होता है, रूट होता है, एक्सट्रैक्ट होता है, मिनरल्स हेल्प योर जॉइंट फंक्शन। 40 के बाद बोन्स में, लेडीज़ में एस्ट्रोजन हार्मोन्स लेडीज़ में कम होने लगते हैं, जिसके बोन्स खालीपन होने लगते हैं, और वुमेन चॉइस आपको छोड़ना नहीं। और इसके साथ साथ ना, जेंट्स और लेडीज़ दोनों को मल्टीविटामिन लेना है 40 के बाद। मल्टीविटामिन, इसमें 5 एसेंशियल विटामिन होते हैं, मिनरल्स, हर्ब्स, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी एंड ई होता है, और इसमें
कैराटीन होता है प्लस बी विटामिन्स होते हैं और लाइकोपिन, ल्यूटेन और एंटीऑक्सीडेंट होता है। ये तीनों को लीन मसल मास ज़्यादा मतलब ना आपको बॉडी को लीन मसल मास में लेके जाते हैं। और न्यूट्रिशन चाहिए जो आप हॉपर लाइफ का शेक 2 टाइम पिएँगे ना आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे जैसे थोड़ा-सा ना कट डाउन अब कभी कभार है ना आप 21 दिन के लिए एक चैलेंज रख रहे हैं लेकिन मैं आज न्यूट्रिशन यूज़ करूँगा और सिर्फ दोपहर का मील खाऊँगा। देखना आपकी बॉडी एक नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। 7 बजे के बाद मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं मीठा नहीं खाऊँगा। शायद शुरुआत में क्रेविंग बढ़ेगी, सब कुछ बढ़ेगा लेकिन जैसे-जैसे आएगा ना आप अपने आप को पसंद करने लगोगे। अपने अंदर एक नेक्स्ट लेवल का गोल अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगेगा। स्टमक भी खराब होती है तो इस एज में तो गट लाइनिंग खराब होती है तो इसका आपको क्या सिंपली प्रोबायोटिक 2 मिलियन गुड बैक्टीरिया होता है। तो आपको ये ख्याल रखना ये 4 साल से लेके 90 साल तक आप कोई भी न्यूट्रिशन अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं। और एक और होता है को ओमेगा 3 होता है, बहुत ज़रूरी होता है, हर्बल लाइफ का लाइफलाइन होता है। आपकी आइज़ के लिए, आपके दिमाग के लिए, आपकी नसों के लिए, आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, आपके खून को पतला करने का काम करता है। हमारी जो ब्रेन होती है ना 60% ओमेगा 3 फैटी एसिड से बनती है। तो हमें ये बाहर से लेना बहुत ज़रूरी है। इसमें EPA, DHA होता है जो बहुत अच्छा होता है। ये आपको ये ख्याल करना है कि सेल इसके बिना बनते ही नहीं, तो आपको ध्यान रखना है। आइडियल पे आपको आना है और 3 टेस्ट जो बहुत ज़रूरी है जो आपको शरीर के लिए LFT, KFT और लिपिड्स। अभी LFT क्या होता है लीवर फंक्शन होते हैं, KFT कौन सा किडनी का फंक्शन टेस्ट होते हैं और कोलेस्ट्रॉल ये भी चेक करना है। 3 टेस्ट आपको 6 महीने में कराना ही कराना है। विटामिन B12 और विटामिन डी का भी चेक साथ में करना ही करना है। बीपी और शुगर कभी बढ़ने नहीं देना चाहिए और अगर कोई मेडिकल चैलेंज है तो आपको डॉक्टर जब तक नहीं बोलेगा तब तक आपको बंद नहीं करना है। अपनी हेल्थ को ना एक रिटायरमेंट फंड की तरह लेना है। इसको बहुत ध्यान से सुनना है कि ये जो अपनी हेल्थ है ना उसको रिटायरमेंट फंड की तरह लेना है। रिटायरमेंट कैसा होता है जैसे जैसे छोड़ते हैं फंड में आएगा, जैसे पता है ना रिटायरमेंट में आपको छोड़ते ही फंड में मिलता है, पैसा मिलता है, उसी तरह आपकी हेल्थ भी होती है। लोग ज़मीन खरीद लेते हैं बुढ़ापे में कि पैसा मिलेगा, उसके रेंट आएगा। आप कार ले लेते हैं कि चलो इसका रेंट मेरे को कार में मिलेगा तो मेरे बुढ़ापे में काम आ जाएगा। लेकिन बुढ़ापे में कब काम आएगा? जब आपका शरीर रहेगा। आपको इस चीज़ को ख्याल करना है, अगर आपका शरीर ही नहीं रहेगा, आपका शरीर हमेशा वीक रहेगा, आप उसको भोग कैसे पाओगे? आप हमेशा दवाइयाँ, डॉक्टर के पास ही चले जाओ। तो आप अभी से आपको अपनी बॉडी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। बहुत पास है जैसे बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा पैसा हो लेकिन आप मीठा नहीं खा सकते, आपका शुगर बढ़ सकता है, भुजिया नहीं खा सकते, आपकी बीपी बढ़ सकती है, चल नहीं सकते, आपकी नी पेन हो सकती है, नींद नहीं आती, आपको गोली लेनी पड़ेगी। तो क्या करोगे ऐसे पैसे का? तो अपने बॉडी के अंदर बोलते हैं ना रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट अभी से चालू कर दो क्योंकि इन फ्यूचर आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हेल्थ में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। एक राकेश झुनझुनवाला जो बोलते हैं ना शेयर मार्केट के सबसे बड़े बुल माने जाते थे, उनका 20,000 करोड़ रुपया छोड़ कर गए। उनकी एक आखिरी यूट्यूब है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। बोलते हैं मैंने सबसे सबसे गलत काम क्या किया था मालूम है? सब में इन्वेस्ट किया था, लेकिन हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने शेयर बाज़ार में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, मगर खुद पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया और आखिर में उनकी सबसे जल्दी मौत हो गई थी। 60 साल की उम्र में ये मर चुके थे। चाहते तो ज़िंदगी अगर हेल्थ अच्छी होती तो इससे ज़्यादा कमा लेते और इससे ज़्यादा बॉडी को फिट रखना। याद रखना इन्वेस्टमेंट हेल्थ वाली इग्नोर नहीं करना है। 35 एज तक है ना आपकी बॉडी इस लेवल पे चलती है फिटनेस में। मैं जैसे 35 से नीचे आता है ना 40 के बाद आपके बॉडी में डिक्लाइन होने लगता है। शायद आजकल जंक फूड बहुत ज़्यादा तो आजकल 20-22 साल की एज में होने लगता है। तो आपको इस चीज़ पे ख्याल रखना है। मेडिकल साइंस ने ना उम्र तो बढ़ा दी है लेकिन बीमारी वाली बढ़ाई है। आप चेक करिए आप जिंदा हैं लेकिन आपको बार-बार दवा खाना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ा है। 20 साल उम्र ज़्यादा बढ़ी है लेकिन प्रॉब्लम आपको साथ ही साथ बढ़ते जा रही है। चेक करो आपको बदलना पड़ेगा, हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इस एज में और चेंज क्या चाहिए? आपको एनर्जी, समय से भी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होती है इस एज में। टाइम मैनेजमेंट तो कर लेते हैं लेकिन एनर्जी मैनेजमेंट कर लेते हैं क्या? चेक करिए कि आप कैसी सर्कल में बैठे हैं। शायद वो नेगेटिव वाले लोग हैं जो आपको टायर्ड फील करते हैं, खींचापन करते हैं और तुरंत छोड़ दीजिए उस लोगों को जो भी नेगेटिव करते हैं। ऐसे प्रोफेशन में जहाँ मन नहीं करता काम करने का, जहाँ जाने का मन नहीं करता उसे छोड़ देना ही बहुत ज़रूरी है, बदल देना बहुत ज़रूरी है। बोलते ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेटा पाया कि 80% लोग अपने काम में बेमन से जाते हैं। उनका मन नहीं करता काम करने का। मंडे को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आती है। आप सोच रहे हैं जो इंसान फ्राइडे को छुट्टी लेने के बाद सैटरडे संडे अपनी फैमिली के साथ बिताता है और मंडे से काम करने आए, इसलिए मंडे को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, स्ट्रेस लेता है कि घर में ऑफिस क्या होगा, बॉस क्या बोलेगा, ये क्या बोलेगा। उससे स्ट्रेस से उसको मंडे आते आते तो उससे हार्ट अटैक आता है। इन एज में ज़्यादा आपको चेंज होने की ज़रूरत है। इस एज में आपको बिना बात के मतलब ना हाँ नहीं करना चाहिए।
हाँ कहना नहीं चाहिए, जैसे ना बोलना, ज़्यादा से अननेसेसरी फंक्शन में नहीं जाना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से नहीं बचना चाहिए, अननेसेसरी लोगों को खुश नहीं करना, जैसे बहुत लोगों को खुश करना चाहते हैं, किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं, पहले सबसे पहले खुद को खुश करने की ज़रूरत है कि आप सेटिस्फाई हैं क्या? फिटनेस आपकी बहुत ज़रूरी है, फिटनेस पे काम करिए। 40 के बाद लुक से ज़्यादा ना आप फील क्या करते हो? सिक्स पैक एब्स नहीं, लेकिन आप 40 के बाद बिना दर्द के सीढ़ी चढ़ पाते हैं क्या? ये चेक करना बहुत ज़रूरी है। मुझे ट्रैवलिंग करनी है, टायर्ड हो गए हैं क्या? इसको चेक करना चाहिए कि मैं ट्रैवलिंग में टायर्ड तो नहीं है ना? 19 से 20 वाली जिम नहीं करनी है। 40 में जो वर्कआउट होती है ना, वो वाली वर्कआउट करनी है और जम के करनी है। वॉकिंग, विकिंग, शॉर्ट, वेट, पुशअप, इसको धीरे-धीरे अपनी बॉडी में एक नेक्स्ट लेवल पे लाना। एक और अचीवमेंट करनी है जिससे रिलेशनशिप मैटर करता है। ये आप ख्याल करिए, इस एज में ना रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपने क्या हासिल किया, वो लोग याद नहीं रखेंगे। आप उनके साथ बिहेव कैसे रखिए, वो सबसे ज़्यादा याद करेंगे। इस उम्र में रिलेशन पर फ़ोकस करिए, करने से ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा आपको ना रिलेशन पे फ़ोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रायोरिटी टू रिलेशन देन योर अचीवमेंट। बहुत बोलते हैं अचीवमेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना, अपनी रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान देना है। फाइनेंशियल काम होना चाहिए। एक होता है पैसों का कमाना, एक होता है पैसे की फ्रीडम। आप इस चीज़ को भी लिख सकते हैं। पैसा अगर कमाने में लग जाए तो सारी उम्र लगे रहोगे, तब भी होता है ना, तभी हमेशा ही कम पड़ेगा। पैसा कभी आप सोच रहे हो कि पैसा बहुत कमा लो, आपको हमेशा ही कम लगेगा। हमारी जितनी बोलते हैं ना, हमारी जनरेशन से ईएमआई बढ़ती जाए, आपके बाप दादा पूर्वज आप देखेंगे आप ईएमआई में ही फंसे पड़े हैं। जैसे कार लोन, एजुकेशन लोन, पर्सनल लोन, 20 साल के लोन पड़े थे। फाइनेंशियल फ्रीडम वर्ड्स नहीं सुना होगा तो इसको सुन लीजिए। मैं चाहूँ खरीद सकता हूँ। क्या हो सकता है? मैं जो चाहूँ वो खरीद सकता हूँ, मुझे उसके लिए कमाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास पहले से ऐसा सब मैंने सेटलमेंट करके रखा हो कि मेरे पास पैसे आते रहेंगे। आपको ऑप्शन बस पैसा दे सकता है, आप हमेशा ख्याल करें। और कोई नहीं दे सकता कि आप किधर घूमना चाहते हैं, कौन-सी कार में बैठोगे, ये सबसे ज़्यादा आपको पैसा ही ऑप्शन दे सकता है। पैसा फ्रीडम देता है आपको ज़िंदगी चूज़ करने के लिए, और विदाउट मनी खुशी हो ही नहीं सकती। आपको ये ख्याल करना है, आपको 40 के पहले कमाना बहुत ज़रूरी है, अपने सेहत के साथ कमाना है, फाइनेंस को मैनेज करना सीखो। डोंट चूज़ लग्ज़री, चूज़ फाइनेंशियल फ्रीडम। इमरजेंसी फंड कैसी ज़रूरत पड़ेगी, तो उसी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। जैसे बोलते हैं ना, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, हैव मल्टीप्लाई सक्सेस ऑफ इनकम होना चाहिए। 10 इनकम सोर्स में एक मेजर होना ही चाहिए। और सचिन तेंदुलकर, जैसे आपने चेक किया होगा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में एक मेजर सोर्स था, लेकिन उसके बाद ना उसके पास जैसे रेस्टोरेंट हो गया, कुछ और प्रॉपर्टीज हो गए, कुछ और ब्रांड्स हो गए, उसमें उसका इन्वेस्टमेंट आप देखेंगे। अमिताभ बच्चन एक्टर उसका मेन सोर्स था, मगर बाकी प्रॉपर्टी ऐसे ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारे, जैसे कबड्डी का गेम, ये सब ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारे 9 ऑप्शन सोर्स होने चाहिए। लेवरेज इनकम होना चाहिए, आपका शरीर काम ना करे लेकिन आपकी इनकम आनी चाहिए। 40 के बाद समझना बहुत ज़रूरी है, और 40 नहीं हुए तो लकी हैं, अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल